तो चलिए बच्चों, स्वागत करते हैं आपका आप ही के अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है लिमिट ब्रेकर्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.9 को कंप्लीट। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना, स्किप करके हुए मत चलना। स्किप करने से आपका जो बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है वो मिस हो सकता है, इसलिए पूरी वीडियो को अच्छे से देखना। अब पहले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है डिवाइड द फॉलोइंग। आपको जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं ना, इन सबको क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। तो पहले पार्ट से शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में किसको डिवाइड करना है आपको, 14x टू द पावर 4 y की पावर है 5 z, इसको डिवाइड करना है किससे, 7x स्क्वायर y टू द पावर 3। ठीक है, 14x टू द पावर 4 y टू द पावर 5 z को डिवाइड करना है 7x स्क्वायर y क्यूब से। तो सबसे पहले इस चीज को याद रखना, जो मैं करने वाला हूं, आपको क्या करना है, नंबर्स को नंबर से डिवाइड करना है। देखो इसका कोफिशिएंट है 14, 14 को 7 से डिवाइड करो अलग से, इनटू फिर x वाले पार्ट्स को डिवाइड करो, x टू द पावर 4 को डिवाइड करो किससे, सेम वेरिएबल्स को लिखना है एक साथ डिवाइड में, x स्क्वायर से। सही है। फिर y टू द पावर 5 को डिवाइड करो किससे, y क्यूब से, इनटू z को ऐसा ही रहने दो, z के नीचे कुछ नहीं है तो y। सही है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है? क्योंकि आपको पता है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का सिंपल सा रूल है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो यही बन जाएगा, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करोगे मल्टीप्लाई सबको तो यही आएगा। तो इसको ऐसा ब्रेक करके लिख सकते हैं आप, यार बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसके बाद बस एक बेसिक सा रूल है जो आपको पता भी होगा, a टू द पावर m को कभी भी a टू द पावर n से डिवाइड करें। अगर बेस सेम है, पावर कुछ भी हो, उनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, a टू द पावर m माइनस n। ऐसा लिख सकते हैं, ये आपका लॉ है, ये आपका रूल है, ये आपको पता है। बेस सेम हो, पावर कुछ भी हो, तो उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, एग्जांपल के तो समझाता हूँ। मान लो x की पावर 5 है, इसको x टू द पावर 2 से डिवाइड करना है। दोनों का बेस x से ही है ना, तो आप यहाँ पे x लिखो, पावर क्या करो 5 माइनस 2। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ये आपके पास रूल है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहां तक करने के बाद देखो 7 2 जा 14, आपने इसको तो कर दिया कैंसिल, लिया तो 2 आ गया, इनटू मैंने बताया देखो दोनों का बेस x है, तो इनको ऐसा लिख सकते हैं 4 माइनस 2। ये रूल को फॉलो करके, जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको बताया था, समझ गए हो गया आपको कि बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे देखो यहाँ पे y वेरिएबल है, तो क्या लिख सकते हैं, y की पावर 5 माइनस 3, क्योंकि दोनों का बेस y है तो पावर हम क्या लिखेंगे 5 माइनस 3, इस रूल के अकॉर्डिंग। इनटू z की पावर तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो z को ऐसा ही रहने दो। ये चीज समझ में आ गई। 2 x टू द पावर कितना हो जाएगा, इनटू x टू द पावर क्या होगी, 4 माइनस 2 इज 2, इनटू y टू द पावर 5 माइनस 3 इज 2, इनटू z। इनको मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपली आपके पास डिवाइड करके रिजल्ट में क्या आया, 2x स्क्वायर y स्क्वायर z। यही आपका फाइनल आंसर है। डिवाइड करने के बाद क्या है, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट में आया। होप समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान सा था, सारे पार्ट्स ऐसे करने हैं। अब फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट करो, जल्दी से हम सारे पार्ट्स को करें। पहले पार्ट को करने के बाद जल्दी जल्दी से अब करेंगे अपने दूसरे पार्ट को, फिर तीसरे को, सारे को खत्म करेंगे। होप आपको वीडियोस अच्छी लग भी रही होंगी, समझ में आ रहे होंगे सारे कंसेप्ट। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करने में देरी मत करना। तो अब बी पार्ट को करते हैं, यहाँ पे फटाफट बी पार्ट को करते हैं। बी पार्ट में किसको डिवाइड करना है, 20x टू द पावर 8 y टू द पावर 6 z टू द पावर 3। इसको डिवाइड करना है किससे, 4x क्यूब y क्यूब z। ठीक है, इससे डिवाइड करना है। मोनोमियल्स को मोनोमियल से ही डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। मोनोमियल्स किसे कहते हैं, आप वो ये मोनोमियल्स को इस मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। मोनोमियल उसे कहते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, एक ही टर्म हो। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करना है, सेम नंबर को नंबर से डिवाइड करते हैं। पहले 20 यहाँ पे नंबर क्या, कोफिशिएंट क्या 4, इनटू सेम वेरिएबल को एक साथ डिवाइड करो, x टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3, इनटू फिर y टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय y टू द पावर 3, इनटू z टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय z। और z का मतलब पावर यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब पावर क्या है 1। सही है, इतनी सी बात हो गई यार, ये तो समझ में आ गया। बस मैं ये 3 को थोड़ा सा बड़ा बढ़िया करके बनाया था ताकि दिखे अच्छे से, हो गया। अब वही काम देखो, 4 5 जा 20 आ गया 5। यहाँ पे रूल लगाएंगे, कौन सा लॉ हमने पढ़ रखा है, ए टू द पावर m, सेम बेस हो, पावर कुछ भी हो, इनको डिवाइड करें तो क्या आता है, ए टू द पावर m माइनस n। ये रूल आपको यहाँ पे लगाना है। तो आप देखो दोनों का बेस x है, पावर 8 माइनस 3 हो जाएंगी, 8 माइनस 3 इंटू वाई, यह क्या हो जाएगा 6 माइनस 3
इंटू जेड 3 माइनस, फटाफट आप करना है 5 इंटू एक्स टू द पावर 8 माइनस 3 इज 5, 6 माइनस 3 इज 3, और जेड की वैल्यू 3 माइनस 1 इज 2। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 5 एक्स टू द पावर 5 वाई टू द पावर 3 जेड टू द पावर 2। फटाफट ये सेकंड पार्ट भी हमारा खत्म हो गया है, जल्दी से नोट करो ताकि हम अगले पार्ट को कर सकें। सी वाले पार्ट को करते हैं। देखो सी वाला पार्ट, सी वाले पार्ट में इसको डिवाइड करना है -105 एक्स, एक्स नहीं यार, ए है यहाँ पे, ए टू द पावर 9 बी टू द पावर 7, ठीक है। इसको डिवाइड करना है किससे, 5 ए टू द पावर 6 बी टू द पावर 4, इससे डिवाइड करना है। आप जल्दी से कर सकते हैं। देखो मैं यही कर लेता हूँ ताकि आप अगले पार्ट को भी यही कर सकते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं 105 डिवाइडेड बाय 5, नंबर को नंबर से डिवाइड करना है। फिर सेम को ए टू द पावर एन 9 को किससे करेंगे, ए टू द पावर 6 इंटू बी टू द पावर 7 को किससे करेंगे, बी टू द पावर। अब आपको रूल तो पता ही है, देखो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10 होता है, 5 1 जा 5, कितना आ गया -20 इंटू, रूल अप्लाई करो, बेस दोनों का ए है तो पावर क्या होगी 9 माइनस 6 इंटू बी की पावर क्या हो जाएगी 7 माइनस 4 -21। 9 माइनस 6 कितना होता है, आप कहोगे यार ये तो 3 होता है, मैंने कहा बिल्कुल 3 होता है। बी की पावर क्या होगी 7 माइनस 4 इज 3, सही है। ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। ये था आपका सी वाला पार्ट। अब करते हैं डी पार्ट, यहीं पे कर लेते हैं डी पार्ट को भी। लॉ अच्छे से याद रखना, कौन सा लॉ, ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए टू द पावर एम माइनस एन, यही अप्लाई करना है। अगर ये आ गया अच्छे से तो बात खत्म। जैसे बेस दोनों का ए था, पावर 9 और 6 थी तो 9 माइनस 6 लिख दिया, ये रूल तो फॉलो किया आपको भी, हाँ तो समझ में आ गया। देखो 152 ए टू द पावर 2 बी क्यूब सी, सी की पावर 4 है सॉरी, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है, -8 बी स्क्वायर सी स्क्वायर से। देखने में अटपटा सा कहोगे, लग रहा है नहीं है यार अटपटा, क्या अटपटा, कुछ अटपटा है इसमें। -152 नंबर को नंबर से कर देना है, डिवाइडेड बाय 8, ये नहीं है -8, ठीक है, इनटू ए स्क्वायर को किससे करना है, ए स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है, ए है यहाँ पे, नहीं है ना तो नीचे 1 लिख दो, बी के नीचे बी लिखना है ना तो बी की पावर 3 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इंटू सी की पावर 4 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। आप हो गया यार सही चल रहा है, ये तो मस्त है, नहीं ठीक है बिल्कुल मस्त है। अब इसको करते हैं, देखो 8 से कैंसिल होगा, 8 1 जा 8, 72 8 9 जा 72, कितना आ गया -19, ठीक है, इनटू यहाँ पे ए स्क्वायर ही रहेगा, इनटू बी, बेस दोनों का बी है तो क्या होगा 3 माइनस 2 लिख सकते हैं, सी में पावर 4 माइनस 2, लॉ अप्लाई किया अपना, कौन सा लॉ, यही वाला प्यारा सा लॉ यार, -19 ए स्क्वायर बी की पावर क्या होगी 3 माइनस 2 इज 1, सी 4 माइनस 2 इज 2। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। हमने 4 पार्ट कर लिया, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से नोट करो ताकि अगले पार्ट की ओर बढ़ा जाए। देखो ई वाला पार्ट, ई पार्ट में किसको इससे डिवाइड करना है, -88 पी टू द पावर 4 क्यू की पावर 5 आर की पावर 2, इसको डिवाइड करना है किससे, -11 पी स्क्वायर क्यू 3। स्क्वायर को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ताकि मस्त सा लगे। अब इससे डिवाइड करना है तो क्या करना है, नंबर को नंबर से, -88 -11 इंटू पी टू द पावर 4 को किससे करेंगे, पी टू द पावर 2 से। बस इसको ब्रेक करके ऐसे लिखना होता है, ये आपको मैंने समझा दिया। क्यू की पावर कितनी हो जाएगी 5 अपॉन क्यू की पावर 3 और आर स्क्वायर, नीचे कुछ भी नहीं है आर का, सेम वेरिएबल को एक साथ डिवाइड करते हैं, आर नहीं तो नीचे है ही नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं है तो बस। अब यहाँ से तो आप कहोगे यार माइनस से माइनस कैंसिल, 11 8 जा 88, मैंने कहा बिल्कुल सही है 8 आएगा, आप कहोगे हाँ यार 8 आ रहा है। पी स्क्वायर है तो इसे ऐसा कैसे लिख सकते हैं, बेस दोनों का पी है तो पावर क्या लिख दी 4 माइनस 2, इनको डिवाइड कर रहे हैं तो ये लिख सकते हैं ये रूल के अकॉर्डिंग, आप कहोगे यस ये तो आता है। दोनों का बेस क्यू है तो पावर 5 माइनस 3, यहाँ पे खाली आर स्क्वायर था तो आर स्क्वायर ही रहेगा। अब 8 4 माइनस 2 इज 2, पी की पावर 2 हो जाएगी, 5 माइनस 3 इज 2 और आर स्क्वायर। ये आपके पास आ चुका है ई वाला पार्ट। अब एफ वाले पार्ट को करते हैं, जल्दी जल्दी से निपटाना है इनको, ठीक है। -78 पी की पावर 10 क्यू की पावर 7 आर की पावर 6, इसको डिवाइड करना है किससे, 13 पी की पावर 6 क्यू की पावर 3 आर की पावर 2, इससे डिवाइड करना है। तो वही काम करेंगे क्या,
पहले कोफिशिएंट से -78 डिवाइडेड बाई 30, फिर सेम को सेम से, सेम वेरिएबल को सेम वैल्यू से, पी की पावर 10 अपॉन पी की पावर 6 इंटू क्यू की पावर 7 अपॉन क्यू की पावर 3 इंटू आर की पावर 6 अपॉन आर की पावर, आप हो गए सही है, इतना सा कर लिया। अब 13 6 78 तो -6, पावर देखो दोनों बेस सेम है तो पावर क्या होंगे 10 - 6 की फॉर्म में लिखेंगे। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? ये वाले रूल के अकॉर्डिंग। अब ऐसे ये वाले में क्या लिखेंगे, देखो Q 7 - 3, तो बेस सेम है तो पावर क्या होंगी 7 - 3 की फॉर्म में लिख देंगे, इंटू आर की पावर 6 - 2 लिख दिया, -6, 10 - 6 इज 4, Q की पावर 7 - 3 इज 4 और 6 - 2 इज आर की पावर, सबकी पावर 4 आ रही है। ये आपका एफ वाले पार्ट का आंसर। पहला क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। कितने सारे पार्ट से कितनी मजे भी कर लिए ना, और अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। बस ये प्यारा सा रूल आपको याद रहना चाहिए। फिर इसको समझा देता हूँ इसी के अकॉर्डिंग, क्या पता किसी को नहीं समझ में आया हो तो देख लो। पी की पावर 10 अपॉन पी की पावर 6 है ना, इसको समझाता हूँ कि मैंने 10 - 6 कैसे लिखा। जिसको पी की पावर 10 है और पी की पावर 6 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं। ये रूल क्या कहता है, बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो इसको कैसे लिखते हैं, ए की पावर m - n। बेस दोनों का p है ना तो बेस यही रहने देंगे, p पावर क्या होगी 10 - 6 लिख सकते हैं। तो यही मैंने किया है। देखो इस पूरे को मैंने क्या लिखा, इस पूरे को यही तो लिखा है ना, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था। होप समझ आया होगा ये कैसे करें सारे पार्ट्स। अगर समझ में आया तो वीडियो को पहले लाइक करो, फिर आप इसको नोट करो। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को करने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 को करने वाले हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर पहले जैसा, फर्स्ट जैसा ही है। क्वेश्चन को रीड करते देखते तो है कैसे है क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। क्वेश्चन में कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इन तीनों चारों पार्ट को देखो, 4 पार्ट्स हैं, मैंने 3 ही नोट करे। इन तीनों को कर लिया तो चौथा तो आप चुटकियों में कर डालोगी। ठीक है, इनको अच्छे से समझना है। अब देखो तीनों पार्ट्स में करना तो डिवाइड ही है, सिंप्लीफाई करना है, करना डिवाइड ही है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था। बस सिंप्लीफाई का नाम दे दिया गया है इसको, है ना। अब सिंप्लीफाई करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, मोनोमियल्स को मोनोमियल से ही डिवाइड करना है। तो कैसे करना है ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्या करते हैं, कोफिशिएंट जो भी कोफिशिएंट है आपके पास, न्यूमरेटर में कोफिशिएंट क्या 160, नंबर को नंबर से डिवाइड करना है 4 इनटू सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से डिवाइड करके लिखना है। देखो मल्टीप्लाई बाय सेम वेरिएबल कौन से, देखो x अपॉन x की पावर 11 है, नीचे x की पावर 5 है, इनको एक साथ लिखना है इनटू y की पावर क्या है, देखो 9 और डिनोमिनेटर में y की पावर क्या है, देखो y कितना गंदा सा बनाया मैंने, थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। y की पावर कितनी हो जाएगी 3 इनटू z की पावर क्या है यहाँ पे 4 और डिवाइडेड बाय z की पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 इनटू u की पावर 3 है डिवाइडेड बाय u की पावर कुछ नहीं है आपके पास u की पावर 2 दे रखी है। ऐसा लिखेंगे कुछ प्रॉब्लम है, इसी को ऐसा लिख सकते हैं ना आप लोग यार, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिंपल सा रूल है मल्टीप्लाई का, ये जितने भी न्यूमरेटर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, जितने भी डिनोमिनेटर उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो बिल्कुल लिखा जा सकता है ऐसे, समझ गए होगे आप तो यार, बहुत अच्छे समझ गए आप। देखो इसको इससे डिवाइड करें, 4 4 जा 16 0 40 आ गया आपके पास, आप होगे बिल्कुल आ गया। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे एक बार फिर से बताता हूँ, ये रूल आपको घोट के पी जाना है। ठीक है, एक a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस n। ये रूल आपको बताता है कभी भी बेस सेम हो पावर कुछ भी हो उसको ऐसा लिख सकते हैं। मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया कैसे, x की पावर 11 है, नीचे x की पावर 5 है, इनको डिवाइड कर रहे हैं, दोनों का बेस क्या है x है, पावर क्या होगी m माइनस n, मतलब जो भी न्यूमरेटर में वेरिएबल है उसकी पावर को पहले लिखना है। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर में वेरिएबल क्या है x, इसकी पावर 11 है, इसको पहले लिख दिया -5, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। आप हो गया लिखा जा सकता है, समझ में आ गया। मैंने कहा फिर यही सेम ही तो लिखा था मैंने एग्जांपल में, x की पावर 11 अपॉन x की पावर 5, तो इसे क्या लिख सकते हैं x की पावर 11 माइनस 5 इनटू, यहाँ पे बेस दोनों का y है तो पावर न्यूमरेटर की पहले लिखते हैं 9 माइनस कर देते हैं फिर डिनोमिनेटर की पावर को, डिनोमिनेटर में जो भी वेरिएबल है उसकी पावर को इनटू यहाँ पे z की पावर 4, बेस z है -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस u है 3 -2। तो आप समझ चुके होंगे ये सब कुछ कैसे किया, यही रूल का फॉलो करके, इस रूल को फॉलो किया और मैंने कर डाला। अब यहाँ पे देखो 40, आप हो गए बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा इनको यार पावर्स को 11 - 5 कितना होता है, आपको यार 6 होता है, तो मुझे पता है यार, मैंने कहा पता है, बिल्कुल पता है, मुझे पता था आपको पता होगा। 9 - 3 क्या होता है, आपको 6 होता है। z की पावर क्या होगी 4 - 1 इज 3 और u की पावर 3 - 2 इज 1। आपको बिल्कुल सिंपल था, यहाँ तक तो समझ में आया है। मैंने कहा बस अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो ऐसे, 40 x टू द पावर 6 y x टू द पावर 6, z की पावर क्या है 3 और u की पावर क्या है 1। तो मैंने कहा यही तो था, यही सिंप्लीफाई करके आया है।
आप हो गया यार बिल्कुल अच्छा सा था, ये तो आसान सा था। पहला पार्ट मैंने कहा यहीं पे खत्म हो गया, आपको मजा आया यार, ये तो बड़ा आसान था। मैं फटाफट वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो ताकि हम अगले पार्ट को कर सकें। बी वाले पार्ट में क्या करना है, देखो -96 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 3 और जेड की पावर 2, इसको डिवाइड करना है किससे, 16x² वाई जेड। ठीक है, ये रूल तो आपको समझ में आ गया, तो इसको हटा देते हैं, हटाना ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब इसको इसके आगे देखो, कोफिशिएंट -96 को किससे डिवाइड करना है आपको पता, आप होगे नीचे जो नंबर है उससे करना है, मैंने कहा ठीक है, इनटू एक्स की पावर 4, सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से डिवाइड करना है, एक्स की पावर 2 इनटू 2 को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, y की पावर 3 को किससे डिवाइड करना है आपको, y की पावर y से करेंगे, यहाँ पे y की पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है 1 इनटू जेड स्क्वायर को किससे करेंगे आप होगे जेड से करेंगे, तो जेड की पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1। यहाँ तक आपने इसको ब्रेक करके लिख लिया है। अब 16 सिक्सा होता है 96, तो ये आ गया -6। इसको कैसा लिख सकते हैं, x की पावर 4 -2, आप होगे बिल्कुल सही है। यहाँ पे y की पावर क्या हो जाएगी, बेस दोनों का y है तो -3 -1, यहाँ पे बेस दोनों का z सेम है तो क्या हो जाएगा 2 -1, -6 x की पावर 4 -2 इज 2, y की पावर 3 -1 इज 2, z की पावर 2 -1 इज 1। तो ये आपका सेकंड पार्ट का भी आंसर आ चुका है। फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट करो ताकि हम अगले पार्ट की ओर बढ़ सके। सी पार्ट में क्या कर रहे हैं, -1 2 5 ए की पावर 5 बी की पावर 4 है, सी का स्क्वायर है, डी की पावर 3 है, डी क्यूब हो गया डिवाइडेड बाय, क्यूब को थोड़ा अच्छे से बड़ा सा बनाते हैं ताकि देखने में प्रॉब्लम ना हो, -5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी डी, सी की पावर कुछ नहीं तो मतलब 1, डी की पावर कुछ नहीं तो ये लिख लिया। अब वही करना है, जैसे इसको ब्रेक करके लिखना है, नंबर को नंबर से डिवाइड कर लो, 1 2 5 -1 2 5 को डिवाइड कर लिया -5 से, इनटू एक को ए से करना है, ए टू द पावर 5 हो जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है, ए टू द पावर 2 इनटू न्यूमरेटर में बी की पावर 4 है और डिनोमिनेटर में बी की पावर देखो यहाँ पे क्या है 2 इनटू फिर सी की पावर 2, नीचे क्या है सी की पावर 1, कुछ नहीं है तो क्या होता है इसका मतलब 1 इनटू डी की पावर 3 डिवाइडेड बाय डी की पावर 1। ऐसा ब्रेक करके लिख लोगे, बस ये ब्रेक करके लिखना ही मेन होता है, और इसको लिखना भी मेन कितना कुछ टफ है। ब्रेक करके सीधा नंबर को नंबर से, पहले को पहले से, दूसरे हाँ आराम से कर लेते हैं, कुछ मस्त ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 25 हो जाएगा, 5 5 25, तो कितना आ गया आपके पास 25। आपको गया यार, ये तो सिंपल था। आगे यहाँ पे देखो इनटू ए की पावर क्या हो जाएगी, दोनों का बेस सेम है ए, 5 -2, फिर दोनों का बेस बी है तो 4 -2, पावर बस खाली करनी है, डिफरेंस कर देना पावर का, इनटू सी की पावर 2 -1, डी की पावर क्या हो जाएगी 3 -1, इतना सा लिख दिया। अब तो आपको सिंपल है, 25 ए की पावर क्या होगा 5 -2 इज 3, बी की पावर 4 -2 इज 2, सी की पावर 2 -1 इज 1, डी की पावर 3 -1 इज 2। यहीं पे आपका थर्ड पार्ट भी खत्म हो गया। अब एक पार्ट बचा है, वो आपको यार ये इतने आसान से वो तो मैं कर ही डालूंगा, बिल्कुल कर डालोगे, बस कमेंट सेक्शन एक प्यारा सा कमेंट भी करके जरूर जाना। और अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगी है, पूरे 5.9 यहीं पे कंप्लीट हो चुकी है, अच्छी से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। नहीं आई है फिर भी कर सकते हो कमेंट, हमें पता तो होना चाहिए आपको कहाँ पे डाउट है, तो कोशिश करेंगे उसकी फिर से वीडियो लेके आई जाए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।